हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो देख सकते हैं आप आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है आपका हिंदी ग्रामर का। देख सकते हैं आप हिंदी ग्रामर का आपका टॉपिक है। तो देख सकते हैं आप आज का आपका टॉपिक है करुण रस। क्या होता है करुण रस, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि डेफिनेशन आप कैसे लिख सकते हैं, इसका उदाहरण कैसे लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं आप सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है आपकी परिभाषा, फिर उदाहरण, फिर इसका स्पष्टीकरण। अगर आप ये तीनों चीज़ अच्छे से करते हैं तो एग्जामिनर आपको फुल में फुल मार्क्स देके जाएगा। ठीक है, तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं करुण रस। तो इसका स्थायी भाव शोक होता है। क्या होता है? इसका स्थायी भाव आपका शोक होता है। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन आप कैसे बनाएंगे इस स्थायी भाव के हिसाब से? तो देख सकते हैं आप इसका स्थायी भाव शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है। ठीक है, जहां पर, कहां पर? काव्य साहित्य में ही आपके रस छंद अलंकार का यूज होता है। ठीक है, तो जहां पर शोक नामक स्थायी भाव आपका क्या था? शोक। तो जहां पर शोक नामक स्थायी भाव हो, विभाव हो, अनुभाव हो। ठीक है, जहां पर शोक नामक स्थायी भाव हो, विभाव हो, अनुभाव हो तथा संचारी भाव हो। ठीक है, इन चारों के संयोग से जो रस बनता है, जो रस हमें प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आपका करुण रस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आपका करुण रस कहा जाता है। ठीक है, वहां पर करुण रस होता है। ठीक, एक बार फिर से देखिए, इसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। इसका स्थायी भाव शोक होता है। तो जहां पर, कहां पर? आपकी काव्य साहित्य में ही रस छंद अलंकारों का यूज होता है। तो जब शोक नामक स्थायी भाव हो, वहां पे विभाव आए, अनुभाव आए तथा संचारी भाव, ये चारों चीज हो, स्थायी भाव हो, विभाव हो, अनुभाव और संचारी भाव हो, तो इनके मिश्रण से जो रस बनता है उसे करुण रस कहते हैं। उदाहरण से आप समझ सकते हैं, मणि खोए भुजंग सी जननी। एग्जाम्पल कौन सा है? मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीस। मणि खोए भुजंग सी जननी, जैसे कोई नागिन होती है, वो अपनी मणि खो देने से क्या होती है? फड़फड़ाती रहती है और ऐसा अपना फन से सिर पटकती है कि वो मणि के बिना क्योंकि जिंदा ही नहीं रह सकती था। उसी प्रकार यहाँ पे श्रवण कुमार की माता का वृतांत बताया गया है। ठीक है, तो क्या कह रही हैं उनकी माता जी कि मणि खोए भुजंग सी जननी। जिस प्रकार भाई, क्योंकि श्रवण कुमार को दशरथ जी ने मार दिया था, तो उसी प्रकार वो फड़फड़ा रही हैं अपने पुत्र के वियोग में और कह रही हैं कि जैसे मणि खोए, जैसे मणि जब नागिन की छीन ली जाती तो वो फड़फड़ाती रहती, वैसे ही उस टाइम पे श्रवण कुमार की माँ है। ठीक है, और फंसा पटक रही थी सिर, और जैसे सर नागिन सर पटक पटक के रोती है, वैसे ही वो भी सर अपना पटक पटक रही थी। ठीक है, जमीन पे, और क्या कह रही थी? अंधी आज बनाकर तुमने किया न्याय मुझ पे जगदीश। एक तो मेरा पुत्र मर चुका है, ऊपर से हे नारायण आपने मुझे अंधी बनाकर ये कैसा न्याय किया है, ताकि मैं अपने पुत्र को देख भी नहीं सकती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, क्योंकि श्रवण कुमार मर चुके हैं, तो यहाँ पे कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है? शोक का भाव। ठीक है, मृत्यु है, शोक है, तो यहाँ पे कौन सा रस होगा? स्थायी भाव, चूंकि आपका शोक है तो क्या होगा? करुण रस होगा। तो इसका स्पष्टीकरण आप कैसे देंगे? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं इसका स्पष्टीकरण। देख सकते हैं आप, पहले बात करें इसके स्थायी भाव की, तो स्टार्टिंग में ही आपने देखा इसका स्थायी भाव शोक होता है। विभाव क्या है? दशरथ की उपस्थिति, क्योंकि दशरथ जी ने ही मारा था और वहां पे आए थे बताने के लिए। अनुभाव इनका है सिर पटकना। ठीक है, नागिन के समान सिर पटक रही थी। और संचारी भाव क्या है? स्मृतियां, विलाप। ठीक, क्योंकि वो रो रही थी अपना सर पटक पटक के। ठीक है, अनुभाव यानी अनुभव करना। स्थायी भाव शोक है। विभाव आपका निकल के आ रहा उद्दीपन विभाव, आलंबन विभाव, दशरथ की उपस्थिति। और संचारी भाव इनकी है स्मृतियां श्रवण कुमार की, और विलाप जो कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ प्रस्तुत पंक्तियों में इसके स्थायी भाव शोक की, विभाव की, अनुभाव की और संचारी भावों, इन चारों के संयोग से जो रस प्राप्त हुआ है उसे हम करुण रस कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? करुण रस है, क्योंकि स्थायी भाव इसका शोक की यहाँ पे पुष्टि हो रही है, तो यहाँ पे क्या है? करुण रस है। ठीक है, तो ये था आपकी डेफिनेशन, उदाहरण और स्पष्टीकरण। तो भाई अगर आपको करुण रस अच्छे से समझ में वीडियो जरा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब